क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू क्यों नहीं जा सकते सऊदी अरब के मक्का मदीना? क्या कभी ये सवाल आपके जहन में आया है? हमें अक्सर ये खबर सुनने को मिलती है कि मक्का मदीना जो मुस्लिमों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, वहां भगवान शिव को कैद करके रखा गया है। आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि क्या वाकई में भगवान शिव को मक्का में कैद किया गया है, जैसा कि बातें होती हैं? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों हर साल यहाँ दुनिया भर के मुसलमान पहुंचते हैं? सवाल ये भी है कि किसी भी हिंदू को मक्का मदीना में जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती? ये सवाल अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन आज हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि मक्का जैसा पवित्र स्थल और भगवान भोले का क्या है कनेक्शन। सोशल मीडिया पर आपने कई पोस्ट देखे होंगे जिसमें यह बताया जाता है कि सऊदी अरब में मुसलमान जिस काबा को अपना सबसे बड़ा तीर्थ मानते हैं, उसमें शिव को कैद किया गया है। आपने भी ये सुना होगा कि मुसलमान हज के दौरान जिस बड़े से पत्थर को छोटे छोटे कंकड़ मारते हैं, वो भगवान शिव है, जिन्हें सऊदी के लोगों ने कैद कर लिया है। उन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू यहाँ पर पहुंच गया और जिस पत्थर को शिव बताया जाता है उस पर गंगा जल डाल दिया तो भगवान भोले आजाद हो जाएंगे। इसीलिए किसी भी हिंदू के लिए मक्का के गेट हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या कभी सोचा है आपने? क्या कभी आपने सोचा है कि जिस मक्का में शिव को कैद करने की बात कही जाती है, वो क्यों कही जाती है? मक्का मदीना सऊदी अरब में है, जो एक मुस्लिम देश है। मक्का मदीना में हिंदू को एंट्री नहीं दी जाती और अगर कोई हिंदू वहां चला भी जाए तो उसे दफनाने तक की जगह नसीब नहीं होती। सऊदी अरब में तेल का भंडार है। यहाँ दो सबसे अहम शहर हैं, एक मक्का और दूसरा मदीना। दोनों शहर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र और अहम हैं, इसीलिए यहाँ हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे हिंदुओं के लिए चार धाम की यात्रा। कहा जाता है कि जिस मुसलमान ने हज यात्रा कर ली वो अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। इसलिए दुनिया में मुसलमान कहीं भी हो, हर मुसलमान के मन में एक बार ये जरूर आता है कि वो हज यात्रा जरूर करे। एक बात और, मुसलमान दुनिया में भले ही कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, वो हमेशा काबा की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। ये एक सच्चाई है, जैसे भारत के मुसलमान पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम की तरफ ही पड़ता है। हज यात्रा के समय आपने मुसलमानों को चारों तरफ चक्कर लगाते हुए भी देखा होगा। इसे कहते हैं तवा। यह हज का सबसे अहम हिस्सा होता है। साथ ही मुसलमान मदीना भी जाते हैं। मदीना में ही पैगंबर मोहम्मद की कब्र है। अब आते हैं शिव जी को मक्का में कैद रखने पर। शिव सृष्टि करता है। शिव की तीसरी आंख खुल जाए तो प्रलय आ जाएगी। तो भला हम यकीन कैसे कर सकते हैं कि शिव जी को कोई कैद कर सकता है? एक ईश्वर के घर में दूसरे ईश्वर को कैद करने की बात पूरी तरह से गलत है, जैसा कि सोशल मीडिया पर अक्सर दावे किए जाते हैं। अब सोचिए, धरती पर रहने वाला साधारण सा इंसान क्या भगवान को कैद कर सकता है? नहीं। यानी एक बात तो साफ है, मक्का मदीना में ना शिव है और ना ही शिवलिंग। मुसलमान जब मक्का जाते हैं तो हज यात्रा के समय शैतान को पत्थर मारते हैं। अब कई हिंदुओं का कहना है कि ये खंबे ही शिवलिंग हैं, तो दोस्तों ऐसा कतई नहीं है। ये गलत है, बिल्कुल गलत। इसका सच कुछ अलग है, वो अब हम आपको बताते हैं। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी पसंदीदा चीज मांगी थी, तो हजरत इब्राहिम के पास सबसे प्यारी चीज उनका बेटा था, क्योंकि उनकी औलाद बुढ़ापे में हुई थी। इसलिए उन्होंने खुदा का हुक्म ना टालने का फैसला किया। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला कर लिया। जब ये सब हो रहा था तभी रास्ते में उन्हें एक शैतान मिला। शैतान ने कहा कि क्यों अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हो, ये तो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया था। बेटे की कुर्बानी उनके लिए दर्द देने वाला था, इसलिए उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली थी। लेकिन खुदा किसी के साथ बुरा नहीं करते, वो तो हजरत की परीक्षा ले रहे थे। इसलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की कुर्बानी के समय एक बकरे को खड़ा कर दिया था, और तभी से बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। इसीलिए जब हज यात्री जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो वो शैतान को कंकड़ मारते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पहुंचा हर मुसलमान ये वादा करता है कि कोई भी शैतान उनको बहका नहीं पाएगा।
यानी जिन खंभों पर मुसलमान कंकड़ मारते हैं वो शिवलिंग नहीं बल्कि शैतान का प्रतीक है। अब सवाल है कि अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हिंदुओं को एंट्री क्यों नहीं दी जाती? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। यहाँ सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी धर्म से जुड़ा इंसान यहाँ नहीं आ सकता, उसकी एंट्री नहीं होती। सिर्फ मुसलमान ही इसके अंदर जाते हैं। जिसका मन अल्लाह को लेकर पवित्र है उसे ही यहाँ पर एंट्री मिलती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे।